class 10th English medium. Today in your online class subject physics, your chapter 11 which begins last few days. So here the chapter name is that human eye and colorful words. चैप्टर 11 में है आपके कलरफुल ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स में. तो इन दिस चैप्टर, इन लास्ट ऑफ द चैप्टर इज दैट योर टॉपिक इज दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट. टुडे योर टॉपिक इज दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग, फैलाव, बिखरना. ठीक है, तो लाइट किस तरह से स्प्रेड होती है, किस तरह से फैलती है, किस तरह से बिखरती है. अबाउट दिस phenomenon of light is studied today in this chapter 11. So here what do you mean by scattering of light? Scattering of light आपको समझना है. ठीक है, सो क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, समझना है. व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम सन इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, मीन्स व्हाइट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन एंड दे रीच एट द अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, टू रीच बिफोर द अर्थ. अर्थ के में पहुंचने के पहले वो एटमॉस्फियर में इंटर करती है. सन से चल के व्हाइट लाइट एटमॉस्फियर में इंटर करती है. सो फ्रॉम सन इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फियर, द लाइट स्प्रेड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. द लाइट स्प्रेड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस. ठीक है, सो लाइट रे दोज आर कमिंग फ्रॉम द सन एंड रीच इन एटमॉस्फेरिक अर्थ एटमॉस्फेयर. सो दिस लाइट रे स्प्रेड्स एंड फैलती है इन डिफरेंट डायरेक्शन के द्वारा बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैस, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, डाइऑक्साइड, ये सब जो भी है, हीलियम थोड़ा बहुत है ना. तो जितनी भी गैसेस हैं उनके द्वारा ये लाइट रेज जो है इनके थ्रू ट्रेवल करती है इन अर्थ एटमॉस्फेयर. मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. जो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, उनको पार करके फैलती हुई और अर्थ एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है. सो गैस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, दस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर और गैसेस इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग. ठीक है, जो लाइट में स्प्रेडिंग होती है, जो व्हाइट लाइट स्प्रेडिंग बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, दे आर कमिंग फ्रॉम द सन. इन दिस केसेस इन फर्स्ट रीच अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर आर इन प्रेजेंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. ठीक है, सो बाय द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, they are spreads in different directions in the earth atmospheres. Clear? So this type of spreading of white light of the sun in the earth atmosphere is called the scattering of light. Is called the scattering of light. So here in many examples in our daily life is that due to effect of scattering of light, we see
ठीक है। सो हियर इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्कैटरिंग। अब द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट की होती है वो व्हाट इज दैट फैक्टर्स अफेक्टेड, व्हाट फैक्टर्स इज अफेक्टेड टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या वी कैन से इन अदर वर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ scattered light is what is that factors depends on the wavelength, is that factor is that wavelength of the light. So here wavelength is a factor that on which the light spreading of light or scattering of light is affected, ठीक है। So we know the intensity of scattered light. The intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength of light. The intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength of light. ये आप ध्यान देंगे कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैट लाइट होती है वो लाइट के वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सो द इंटेंसिटी ऑफ स्कैट लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। Clear? This statement is very important. It is explained to many types of examples in our daily life. In our daily life, ठीक है? Is see here. So that if intensity is I, if intensity of scattered light is denoted by capital I, ठीक है? And wavelength is denoted by lambda. Lambda is the wavelength of the light wave. Then according to this statement, the intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength of light. So here lambda is the wavelength of the scattered light and I is the intensity of scattered light. So I is inversely proportional to lambda की पावर 4, means यहाँ पर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 भी कहा जा सकता है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कहेंगे तो 1 अपॉन कहेंगे, 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4, और इफ से इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो it is not necessary to say 1 upon lambda की power 4, but here the I is inversely proportional to lambda की power 4, और inversely proportional जब होगा तो 1 upon वैसे ही हो जाता है, मालूम है। So here I is inversely proportional to lambda की power 4, मतलब wavelength, जो यहाँ wavelength lambda है इसके फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा the intensity of scattered light. Clear? So here आप ये समझे यहाँ पर क्या कि यदि वेवलेंथ ज्यादा है, ऐसी लाइट की कलर, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ यदि ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग इन एटमॉस्फेयर में कम होगी, ठीक है, याद रखना है। यदि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो बिखराव, जो स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज लीस्ट इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेंज इज मोस्ट, ठीक है, ज्यादा है, सो देयर इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग इज लीस्ट, उसका कम होगा। तो वेवलेंथ यदि ज्यादा है तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम, और यदि वेवलेंथ कम है, इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज इज लीस्ट, देन देयर इंटेंसिटी ऑफ द scattered light is most.
So here we can discuss in next paragraph. So the wavelength of the violet color of light is least. जो violet color की wavelength होती है वो सबसे कम होती है। जो ये 7 कलर्स लास्ट ऑनलाइन क्लास में बिफोर आपको बताए गए हैं कि VIB ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, इनके जो नाम है VIBGYOR, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रेजेंस इन आर इन व्हाइट लाइट। सो हियर इन दिस 7 कलर्स द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर ऑफ लाइट इज लीस्ट, कम है, ठीक है। देन देयर स्कैटरिंग ऑफ वायलेट कलर इज मोस्ट, ठीक है। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसकी जो स्कैटरिंग होगी इन अर्थ एटमॉस्फेयर वो ज्यादा होगी, मोस्ट होगी, ठीक है, इज मोस्ट। एंड वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोस्ट, ठीक है, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज मोस्ट, ठीक है, मोस्ट, ठीक है। देन देयर स्कैटरिंग इज लीस्ट, इसकी स्कैटरिंग कम होगी, इसकी अर्थ एटमॉस्फेयर में इसकी स्कैटरिंग कम होती है, बिखराव कम होती है। और वी कैन से इन अदर वर्ड्स द रेड लाइट इज travels in long distance in earth atmosphere, ठीक है। आपको ये मालूम है कि जो डेंजर साइन है वो रेड में होते हैं, क्यों? इसलिए कि रेड कलर्स का जो स्कैटरिंग होती है, स्प्रेडिंग होती है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सो रेड कलर इज इजीली ट्रेवल्स in long distance in earth atmosphere and we see the color of red, ठीक है, is long distance, हम बहुत दूर से ही जो रेड कलर की लाइट है वो बहुत दूर से ही देख सकते हैं, है ना। इसलिए रोड के किनारे जो है टर्निंग है ना, और जो भी बनाए जाते हैं वो डेंजर साइन बनाए जाते हैं, कहीं ब्रिज है ना, कहीं नैरो रोड है, तो इस तरह के सिंबल्स जो है रेड साइन यूज किए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से दिखाई देते हैं रेड कलर्स की जो लाइट रेज होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी स्कैटरिंग जो होती है कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और हम जानते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, है ना। तो जिसकी मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, उसकी बिखराव कम होगी। स्कैटरिंग मीन्स होता है स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट रे इन एटमॉस्फेयर। सो हियर वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोस्ट, देन देयर स्कैटरिंग इज लीस्ट। यदि उसकी वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ यदि ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस, और वी कैन से इन अदर वर्ड्स दे आर वेरी लीस्ट। एंड हियर some examples is also given in your book about the light phenomenon and the scattering of light, ठीक है। कई एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, उसको एक्सप्लेन, वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो हियर द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, व्हाई, है ना। हमको जो स्काई की जो कलर है वो ब्लू दिखाई देती है ना, क्योंकि व्हाइट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, but in white light 7 colors is present, so we cannot see in other colors, only blue light is seen in the sky. तो what is that reason,
ठीक है, क्या रीजन है ये आपको समझना है। सो हियर आंसर है व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम सन enters the earth atmosphere it gets scattered in different direction। जब व्हाइट लाइट आती है एटमॉस्फेयर में तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड होती है। अर्थ एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। द ब्लू और वायलेट लाइट आर शॉर्ट वेवलेंथ, ध्यान देना है, द ब्लू और वायलेट लाइट आर शॉर्ट वेवलेंथ टू कंपैरेटिवली others colors of light such as red वगैरह जो है। तो ब्लू या वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। तो द ब्लू और वायलेट लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज scattered more as compared to the red light of long wavelength। ठीक है, तो जो ये ब्लू या वायलेट कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ कम है तो उसकी स्कैटरिंग जो स्प्रेडिंग ऑफ द ब्लू कलर्स और वायलेट कलर इज मोर देन द कलर ऑफ द रेड कलर। ठीक है, तो जब ज्यादा बिखराव होगी उसकी, सो हियर इट स्कैटर्ड मोर एज कंपेयर टू द रेड लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। सो जो स्कैटरिंग होती है लाइट रेज की, जो फैलाव होती है वो ब्लू या वायलेट कलर की ज़्यादा रहती है। सो वी कैन सी इजीली टू द कलर्स ऑफ द स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो ये रीजन है। और दूसरा जो सेकंड एग्जाम्पल है आपको ध्यान देना है, कुछ और एक एग्जाम्पल है कि रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये भी आपको हम इस फिनोमेनन को भी देख रहे हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। तो रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सनराइज के समय सुबह और एट द इवनिंग मॉर्निंग में भी सनराइज के टाइम में और सनसेट के समय में एट इवनिंग, दोनों टाइम में जो द कलर ऑफ द सन है वो कैसा है, रेड कलर ऑफ द सन, हमको रेड कलर दिखाई देती है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि रेड कलर जो एट द टाइम ऑफ द सनसेट एंड सनराइज द लाइट रे दोज आर कमिंग फ्रॉम द सन इज दैट in Earth's atmosphere long distance to travels to compare at the other time, suppose at the noon time। ठीक है, दोपहर के समय के अपेक्षा सुबह जो अर्थ एटमॉस्फेयर की जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस एट द मॉर्निंग टाइम एंड एट द इवनिंग टाइम द लाइट रे इज ट्रेवल्स इन लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन होती है, ध्यान देना है थोड़ा सा आपको कि जैसे ये अर्थ एटमॉस्फेयर है, ये इसके ऊपर अर्थ एटमॉस्फेयर, ये अब इन द मॉर्निंग टाइम लाइट रेज आर कमिंग, ये ठीक है, ये और नून ये हुआ, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है ऐसे, ये लाइट रे, तो ये सनराइज का टाइम हुआ, सनराइज के केस में हुआ, और ये हुआ सन सेट के टाइम, एट इवनिंग हुआ, एट इवनिंग टाइम, और एट मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम। तो और ये नून टाइम, तो इसमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है लाइट रेज, लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग सनराइज और सनसेट के टाइम में ये लाइट रेज को दे आर कमिंग फ्रॉम द सन इज ट्रेवल मोर डिस्टेंस, लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। तो इसके लिए स्कैटरिंग ज्यादा होती है, दे आर प्रेजेंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस आर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंट। सो देयर द वेवलेंथ is that
blue colors or violet color is very less, ठीक है, so they are scattered in many, ठीक है, is most, so they are not reach to the surface of the earth, ठीक है, क्योंकि ये स्कैटर्ड हो जाती है, स्प्रेडिंग हो जाती है अदर कलर की, ब्लू या वायलेट कलर की जो लाइट रेज है वो स्प्रेडिंग होके और बिखर के अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है, ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि दे आर स्प्रेडिंग बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओनली द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज मोस्ट, ठीक है, सो दे आर स्कैटरिंग इज लीस्ट, इसकी स्कैटरिंग कम होती है और दे रीच इजिली टू द ऑब्जर्वर, दे आर प्रेजेंस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो एट द टाइम ऑफ द सनसेट रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट इज we see in red colors, so it is the phenomenon of the scattering of light. Two examples is studied here and other examples, ठीक है, you can study about the scattering of light, or here some notes are sending to you with the at the time of the sending video time, so by the help of the notes you can complete our fair copy, ठीक है, and you can revise. If you have any types of the problem or doubt, so you can consult me, ask me, ठीक है, आपका प्रॉब्लम रिमूव किया जाएगा। थैंक्स।